पंजाब में लुधियाना के मत्तेवाड़ा में 950 एकड़ जमीन पर टेक्सटाइल पार्क लगाने का विरोध शुरू हो गया है। रविवार को बड़ी संख्या में लोग मत्तेवाड़ा के जंगल में इकट्ठा हुए और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पर्यावरण प्रेमियों के साथ ही राजनीतिक दल से जुड़े कई नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सांसद सिमरनजीत सिंह मान भी प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रमुख राजा वड़िंग और विधायक प्रगट सिंह भी मौजूद थे। इन लोगों ने कहा कि यहाँ के जंगलों में टेक्सटाइल पार्क नहीं बनने देंगे। भगवंत मान पर आरोप लग रहे हैं कि पंजाब का मुख्यमंत्री बनने से पहले उनका स्टैंड कुछ और था और अब उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया है। और अब महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार आरे के जंगल में ही मेट्रो कार शेड बनाने के फैसले पर कायम है। यह फैसला देवेंद्र फडणवीस सरकार में लिया गया था, जिसे उद्धव ठाकरे की सरकार ने पलट दिया था, लेकिन शिंदे सरकार ने उसे फिर से पलट दिया। अब आरे में मेट्रो कार शेड बनाने के विरोध में पर्यावरण प्रेमी फिर से एकजुट हो गए हैं और उन्होंने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट का पूरा साथ मिल रहा है। महाराष्ट्र की नई सरकार की ओर से आरे के जंगल में ही मेट्रो कार शेड बनाने के ऐलान के बाद एक बार फिर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 2018-19 की ही तरह अब 2022 में भी लोग हर रविवार को आरे में विरोध के लिए जुट रहे हैं। उनकी मांग है कि कारशेड को आरे के बजाय कहीं और बनाया जाए ताकि इसका असर पर्यावरण पर ना पड़े। बट जहाँ तक हमारा प्रोटेस्ट कंसर्न है, हम लोग हर संडे आते रहे हैं पहले भी और अभी भी हम हर संडे आते रहेंगे, क्योंकि इसमें ऑल्टरनेटिव्स है। इफ़ नॉट कांजूरमार्ग, दूसरे ऑल्टरनेटिव्स है। काम हमारा नहीं है आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढ के देने का, काम तुम्हारा है और तुमको पता है, तुमने ऑलरेडी इतने पैसे खर्च करके ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर स्टडी किया है, तो आप कहीं पर भी लेके जाइए बट आरे से दूर लेके जाइए। इस प्रदर्शन में शशि सोनावणे और मनीषा ढिंडे जैसे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने 2019 में भी आरे में पेड़ों को काटे जाने का विरोध किया था। तब उन सहित कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी की वजह से मनीषा ढिंडे परीक्षा नहीं दे पाई थी और उन्हें 1 साल की पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ा। शशि समेत कई अन्य लोग भी काफी परेशान हुए। उसके बावजूद ये सभी लोग फिर आरे बचाने की मुहिम में जुड़ गए हैं। जिस जंगल को बचाने के लिए हम लोग अरेस्ट हुए थे, उसी जंगल को अभी अगर ये ईडी सरकार फिर से अगर तोड़ना चाहती है तो हम उस जंगल को बचाने के लिए दोबारा जेल में जाने के लिए तैयार हैं। जंगल के साथ साथ जो आदिवासी रह रहे हैं उनको भी इम्पैक्ट करेगा और ये आरे जंगल है, हमको बचाना है और लास्ट के दम तक यह आरे जंगल और आदिवासी को यहाँ पे बचाना है। रविवार को हुए इस प्रदर्शन में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार से आरे में कारशेड न बनाने की अपील की, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आरे में ही मेट्रो कारशेड का निर्माण फिर शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। ये हमारे देश की जो जान है, जंगल फॉरेस्ट, उसके लिए लड़ाई है। जब हम सरकार में थे, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो इसी आरे में हमने 808 एकड़ इसे फॉरेस्ट करके घोषित किया, जंगल करके घोषित किया। जो हमारे आदिवासी बांधव हैं उनके भी जो सारे यहाँ रहने की जगह है उसे भी हमने प्रोटेक्ट किए थे। और अगर आप देखिए जो रास्ते हैं उसे जब कंक्रीटाइजेशन हम कर रहे थे, एक भी पेड़ तोड़ा नहीं है। और कारशेड के लिए तो हर रात को तो कारशेड में जाती नहीं गाड़ी, 3-4 महीने में एक बार मेंटेनेंस के लिए जाती है। तो आरे के जो कारशेड है अगर कांजूरमार्ग लेके गए तो लोगों की भी बचत होगी, पैसे की बचत होगी और इस जंगल भी बचाया जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि जितने भी प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, प्रोजेक्ट जितने डिले होते हैं उतने कॉस्ट बढ़ती है उसकी और लोगों को उसका कुछ फ़ायदा नहीं। तो इसलिए जितने प्रोजेक्ट जो प्रलंबित है उसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बढ़ाएंगे और लोगों को जल्द से जल्द ये सब प्रोजेक्ट है उसका फ़ायदा उनको मिले, ऐसा काम हम लोग करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी यही है। 2019 में मेरे पीछे मौजूद इसी जगह पर पेड़ों को काटा गया था, जिसके बाद रात भर विरोध प्रदर्शन हुआ और बाद में 29 लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। बाद में सरकार बदली, आरे को जंगल घोषित किया गया, लेकिन इन बैरिकेड्स को नहीं हटाया गया और अब सरकार एक बार फिर से बदली है और यहीं पर कारशेड बनाने की बात की जा रही है। मौजूदा सरकार पर तो सबसे ज़्यादा सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही महाविकास आघाड़ी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरे को बचाने के लिए जितना काम उन्हें करना चाहिए था उतना उन्होंने किया या नहीं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए हादसे में 16 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। इस हादसे में 40 लोग लापता हुए, जिन लोगों को मलबे में तलाश का काम रविवार को भी जारी रहा। इस हादसे का एक नया वीडियो आया है जिसमें दिख रहा है कि इस सैलाब में कितनी तेजी थी। शुक्रवार शाम अमरनाथ गुफा से ऊपर की पहाड़ियों में भारी बारिश के बाद पानी एक पहाड़ी नाले के रास्ते काफी तेजी से नीचे आया। ये पहाड़ी नाला अमरनाथ गुफा से कुछ ही दूरी नीचे उतरता है और गुफा से कुछ दूर सामने से गुजरता है। इस नाले में जो उफान आया है उसमें भारी मात्रा में गाद और चट्टानें पानी में बहकर नीचे आईं और आसपास टेंटों में बने यात्री कैंप में उसे तबाही बरपाई। शाम के वक्त कैंप यात्री में थे जो दिन भर की थकान के बाद आराम कर रहे थे। कई यात्रियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और ये सैलाब कई टेंटों और उनमें मौजूद यात्रियों को अपने साथ बहा ले गया। इस हादसे में 16 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। यहाँ मौजूद सुरक्षा बलों के जवानों ने तुरंत ही बचाव का काम शुरू किया। इसके बावजूद 40 लोग अब भी लापता है। सवाल ये उठ रहा है कि पहाड़ी नाले को ठीक बगल में यात्रियों का कैंप क्यों बनाया गया, जब इस हादसे पहाड़ी इलाकों में काफ़ी आम होते हैं। जब पहाड़ी नाले भारी बारिश के बाद सैलाब की शक्ल में नीचे उतरते हैं और तबाही बरपाते हैं। कुछ ऐसा ही 2013 में केदारनाथ हादसे के दौरान भी हो चुका है, लेकिन प्रशासन इन सब से बेपरवाह नजर आता है। इस बीच अमरनाथ गुफा के सामने हादसे की वजह से लापता 40 यात्रियों को मलबे में ढूंढने का काम रविवार को भी जारी रहा। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की गुफा के पास राहत और बचाव का अभियान दिन रात जारी है, लेकिन अब धीरे धीरे किसी श्रद्धालु के जीवित मिलने की उम्मीदें घटती जा रही है। 40 लापता यात्रियों की तलाश के लिए रविवार को भी सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के जवान मलबे को छानते रहे। मलबे के नीचे पता करने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और अन्य उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सारी फोर्सेस जितनी भी हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आर्मी है, सीआरपीएफ है, जेकेपी की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं, सब लोग इस समय भी बहुत कोशिश कर रहे हैं वहां पर जो भी मलबा गिरा है, और कोशिश की जा रही है कि उस मलबे में अगर और भी कोई इंजर्ड है या और भी कोई बॉडी है तो हम उसे निकाल पाएं। शुक्रवार 8 जुलाई को शाम करीब 5:30 बजे अमरनाथ गुफा के ऊपर की पहाड़ियों में भारी बारिश की वजह से अमरनाथ गुफा के सामने से गुजरने वाली पहाड़ी नाले में अचानक सैलाब आ गया। इसी नाले के दोनों ओर यात्रियों के टेंट और किचन बने हुए थे। पानी के साथ भारी मात्रा में गाद और चट्टानें इतनी तेजी से बहकर आई कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 16 तीर्थयात्रियों की हादसे में मौत हो गई, जबकि 40 यात्री अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एहतियातन अमरनाथ यात्रा पर रविवार को भी रोक लगी रही। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत और बचाव के काम के साथ यात्रा के इंतजामों का नए सिरे से जायजा लिया। कुछ बहुत ही प्रिय भक्तजन हमारे बीच नहीं रहे, हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दुखद हादसा रहा, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और वहाँ रेस्क्यू के साथ साथ फिर से यात्रा बहाल हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। इस बीच आपदा में लापता हुए लोगों के परिजनों का बुरा हाल है। जो उस शाम बच गए वो उस हादसे को याद कर सिहर उठते हैं। वहाँ जो मंजर था बहुत ही डेंजर था। वहाँ पानी और पत्थर एक साथ बह रहे थे और जो हमारे यहाँ के कश्मीरी भाई हैं उनके टेंट भी काफ़ी ज़्यादा, उनको भी लॉस हुआ। ठीक है, वो जो यहाँ पे और यात्री थे वगैरह, उनके फ़ोन और बैग सब कुछ वहाँ पे लॉस हो गया उन लोगों का। हम लोग का कल दर्शन हो गया और हम जैसे ही निकल रहे थे तो वहाँ पर वो हो गया इंसिडेंट। फिर हमको वहीं पर टेंट में रहना पड़ा। फिर सुबह में इन लोगों के हेल्प से हम लोग अभी यहाँ तक आ गए। इस पूरे हादसे ने एक बार फिर नदी नालों के तटों को लेकर प्रशासन की लापरवाही को सामने ला दिया है। अमरनाथ में ये लापरवाही बहुत भारी पड़ी है, जहां सैकड़ों यात्रियों के कैंप पहाड़ी नाले के ठीक किनारे ही लगा दिए गए। 2013 का केदारनाथ हादसा भी कुछ ऐसी ही लापरवाहियों का नतीजा था, लेकिन लगता नहीं है कि प्रशासन और सरकारें ऐसे हादसों से कोई सबक लेती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक और बड़ी खबर सामने आई है। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक हत्याकांड का एक मास्टरमाइंड गोल्डी बरार कनाडा में अंडरग्राउंड हो गया है। उसकी जगह कोई और गैंगस्टर गोल्डी बरार बनकर उसका काम संभाल रहा है और गुर्गों को निर्देश दे रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश में शामिल एक खास नाम है गोल्डी बरार, जो कनाडा से गैंग ऑपरेट करता है। जांच एजेंसियां उसकी तलाश में हैं, लेकिन पता चला है कि वो कनाडा में अंडरग्राउंड हो गया है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 15 दिन बाद से ही वो गायब है। जानकार इसकी 2 वजह बता रहे हैं। पहला, गोल्डी को डर है कि कहीं विरोधी गैंग उसे मार न दे, और दूसरा कि कहीं कनाडा में सुरक्षा एजेंसियां उस तक न पहुंच जाएं। हालात ये हैं कि गोल्डी बरार से मिलती जुलती शक्ल वाले लोगों या गोल्डी नाम के लोगों को विदेश में पीटा जा रहा है। कनाडा में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बरार ने अपने सभी मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं। अब दुबई और कनाडा में उसका काम डमी गोल्डी बरार संभाल रहे हैं, जो गोल्डी की आवाज में ही गैंग के लोगों से बात करते हैं। गोल्डी बरार के खिलाफ पहले ही इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। अब हर तरफ से उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि जांच एजेंसियों का उस तक पहुंचना आसान नहीं है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। उन्होंने संसद के स्पीकर को यह जानकारी दी है। इस बीच प्रधानमंत्री समेत 5 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और श्रीलंका एक गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट में है। कार्यवाहक सरकार की रूपरेखा अभी तय होनी है। इस बीच शनिवार को राष्ट्रपति के महल में घुसे कई प्रदर्शनकारी अब भी वहां जमे हुए हैं। कोलंबो में कुछ शांति लौटी तो है, लेकिन तनाव बना हुआ है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति के महल में घुसे प्रदर्शनकारी शनिवार को भी वहीं डटे रहे। औपनिवेशिक दौर की याद दिलाते राष्ट्रपति के इस महल में प्रदर्शनकारियों ने कोई कोना नहीं छोड़ा जहां वो ना पहुंचे हों। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने भी इन प्रदर्शनकारियों को रोकने का जोखिम मोल नहीं लिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने महल के कई इलाकों में तोड़फोड़ भी की। इस बीच महल छोड़कर भाग चुके राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे कहां हैं, ये किसी को पता नहीं। रविवार को ईद का मौका था। कई प्रदर्शनकारियों ने महल में ही ईद का त्योहार मनाया। वो राष्ट्रपति के महल में ही शाही भोजन का आनंद लेते दिखे। उधर कई लोग स्विमिंग पूल में नहाने उतर गए। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि प्रदर्शनकारियों को महल में लाखों रुपए कैश भी मिले। कुछ लोगों का कहना है कि ये कैश सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को सौंप दिया गया। इस संकट के बीच राष्ट्रपति का दफ्तर अब भी काम कर रहा है। वहां से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि राष्ट्रपति ने अधिकारियों को 3700 टन रसोई गैस उतारने को कहा, जो रविवार को विदेश से श्रीलंका पहुंची है। श्रीजा MS की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।